26/11 की वही काली तारीख है जिस दिन हिंदुस्तान के आर्थिक शहर कहे जाने वाले शहर मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। ये हमला उन आतंकियों ने किया था जो समंदर के रास्ते नाव पर बैठ करके आए थे। ये 10 आतंकी थे जो मुंबई में दाखिल हुए। उसके बाद इन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, धमाके किए और गोलीबारी की गूंज से पूरा शहर गुंजायमान कर दिया। उसके बाद इनको कैसे न्यूट्रलाइज किया गया, पूरी कहानी क्या रही, वो भीषण युद्ध जो 4 दिनों तक चला, आज उसकी पूरी हिस्ट्री पर बात करेंगे। पाकिस्तान में प्रशिक्षित और अत्याधुनिक हथियार से लैस लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने एक नाव के सहारे समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश किया था और कई जगहों पर अपनी दहशत और क्रूरता की निशानी छोड़े थे। उन्होंने भीड़ भाड़ वाली जगहों और प्रतिष्ठान इमारतों को निशाना बनाया था। उनका ये हमला और उन्हें ढेर करने की जद्दोजहद 4 दिनों तक चली थी। इस आतंकी हमले में 160 से अधिक लोग मारे गए थे और 200 से ज़्यादा घायल हुए थे। 26 नवंबर सन 2008 को उस रात को मुंबई में सब कुछ सामान चल रहा था। अचानक पूरे शहर में अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि मुंबई में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। रात 10 बजे के करीब खबर आई कि बोरीबंदर में एक टैक्सी में धमाका हुआ है जिसमें ड्राइवर और 2 यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके 20 मिनट बाद विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ाने की खबर आई जिसमें ड्राइवर और एक यात्री की मौत हो गई। इन दोनों हमलों में तकरीबन 15 घायल भी हुए थे। इसके बाद मुंबई में कई स्थानों पर गोलीबारी की घटनाओं के बारे में पता चला। फिर मुंबई पुलिस और इंटेलिजेंस को अंदाजा हो गया कि ये कोई बड़ा आतंकी हमला है। हमलावरों ने मुंबई के 2 5 सितारा होटलों ओबराय, ट्राइडेंट और ताज, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस, यहूदी केंद्र, लियोपोल्ड कैफे और कामा हॉस्पिटल को निशाना बनाया। ताज होटल में 450 और ओबराय ट्राइडेंट में 380 मेहमान मौजूद थे जब आतंकियों ने इन दोनों जगहों पर हमला बोला। ताज होटल के गुम्बद से निकलता हुआ धुआं मुंबई आतंकी हमले की पहचान बन गया। लियोपोल्ड कैफे में 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। यहाँ करीब 10 लोग मारे गए। ये कैफे 1887 से संचालित है और यहाँ अधिकतर विदेशी मेहमान आते हैं। CSTM स्टेशन पर गोलीबारी में अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान शामिल थे जिसमें 18 लोगों की जानें गई। मुंबई आतंकी हमले की सबसे बड़ी चुनौती थी ताज होटल और ओबराय ट्राइडेंट में फंसे लोगों और यहाँ मौजूद आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के कमांडो ने मोर्चा संभाला। ओबराय होटल में NSG ने 2 आतंकियों को मारकर यहाँ सभी बंधकों को छुड़ा लिया, लेकिन ताज होटल में ऑपरेशन लंबा खिंच गया। ताज में 4 आतंकी घुसे और 31 लोगों को गोली मार दी गई थी। उन्होंने होटल के एक हिस्से में कई लोगों को बंधक बना रखा था। इसी होटल में ऑपरेशन के दौरान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हुए थे। यहाँ 29 नवंबर की सुबह तक NSG ने 4 आतंकियों को ढेर कर बंधकों को छुड़ा लिया था और इस तरह 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शामिल 9 आतंकी मारे गए। आमिर अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब के खिलाफ मुकदमा चला। अदालत द्वारा उसे मौत की सजा सुनाई गई और 21 नवंबर सन 2012 को पुणे के यरवड़ा रेल में सुबह 7:30 बजे उसे फांसी दे दी गई। लेकिन इस हमले में सिर्फ यही 10 आतंकी शामिल नहीं थे। उनके आका पाकिस्तान में बैठे थे। हाफिज सईद इस हमले का मास्टरमाइंड था। हाफिज सईद इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। बहरहाल उस वक्त की तत्कालीन सरकार पे भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। पाकिस्तान न तब सुधरा था न अब, पर सेना ने भी ठाना है जितने भी कसाब आएंगे सीधे जहन्नुम जाएंगे।